राम राम साहब, सफाई चल रही है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे। तेरी पूर्ति कर दी अपने लाला में जा रहे तो ना कुछ लाया और मैं सीधी का बैग धर के सीधी मां अब यार सुना देनी सुन लेंगे सुना देंगे पूरा गाय से पूजा ना करे बापर चोदी मैं ओढ़ूंगी पसीने को जाए स्टोल ओढ़ूंगी नहीं चल बोलना ले चल पसीना पहले हम ऊपर करे फोन जमा ना उठाए ना तो साइलेंट हो। ते छोटा ना ने कर दिया हुई है अब और रेवड़ी ना लायो ये लाया बस तो बता रहे तो मम नाम का चुई ना जल को चाम मार दी ये सब कोई बात नहीं कोई बात जल को टाना है। जब भगवान दे वाला निद्रा हां देखो निकल आए लगे सब मिना इधर में कर देगा टोल ले मित्र को खवा दे रेवड़ी खवा दे मेरे मां से हैं एक अच्छी दिल को ना खा डाल दिल को ना ठीक है दिल को खवा दियो ना अरे पसीना आ गई मेरे को इस गर्मी पड़ रही है का तो तू तो चला कर आज क्या आई है मैं वो कह रहा हां भाई यू कह रही सब ये क्या पड़ जल्दी वाला पंक्ति दिन में और त्यारी मां बैठ जल्दी कहानी सुन ले मैं हम दिन से बिला लो डॉक्टर कह रहा अरे सूरज देखा छत पे चढ़ के देखा अच्छा मां कह रही हूं हमारे सुन ले है पूजा मेरे को ये चलो पढ़ पढ़नी पड़ेगी। हां तो ये कालेंगे आज कल कल कोटा लेंगे कालेंगे ये जोड़ दिखाने की ये हां संकट चतुर्थी फिर चावल नहीं दिल को नहीं काले गणेश जी की किंजी पहन तो क्या संकट चौथ की क्या संकट चौथी कह रहे हो का वो कह लो संकट चौथ की कह रहे सकट की और चौथ मैया की जय। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन सकट हरण गणपति गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन होता है। निर्हार व्रत रखा जाता है तथा तारों या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। पूजा विधि विधान सुबह पहले सिर धोकर नहाएं, मेहंदी लगाएं, सफेद तिल और गुड़ का तिलकुटा बनाएं, एक पट्टे पर जल का लोटा चावल रोली एक कटोरी में तिलकुटा और रुपया रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर भोजन करें। इच्छा अनुसार रुपए और तिलकुट को मिश्रानी कहानी कहें उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। कथा एक देवरानी और जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहां से उसे एक शेर जो रोज मिलते थे उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर ना जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ियां बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए तो उन्होंने भोजन में सब साग बथुआ की पूड़ी देखी तो उससे गुस्सा आया। अपनी घरवाली पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट घुसाई चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोंपड़ी है फिर भी अंदर आ जाओ। सकट गुसाई बोली माई मुझे भूख लगी है। वह बोली महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने यही खाया है, आप भी यही खा लो। वे फिर बोले माई सोएंगे। वह बोली महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे उठकर सकट गुसाई बोली माई मुझे हिंगासी लगी है। वह बोली एक कोने में आप भी हिंग लो, बच्चों की सफाई करूंगी तो आपकी भी साफ कर दूंगी। सकट गुसाई ने कहा माई मैं साफ कहाँ करूं? तो वह बोली पहुंच लो मेरी ललाट से। इतना कहकर सकट गुसाई अंतर्धान हो गई। वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हमारे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती और मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठा कर रख रही थी तब देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर नहीं आई, काम करने क्यों नहीं आई। जो वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा धन कहाँ से लाई हो? जेठानी बोली मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो सकट गुसाई दे गई है। उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूंगी।
दूसरे साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटे तो गुस्सा होकर आना और मारना। जब रात में कोलू की पार से नीपा खाकर सकट गुसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चले आओ। उसने कहा माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यही भरी छबरिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गुसाई बोली माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोली माई हिंगास लगी है। वह बोली मेरे यहाँ खूब पड़ा है महल, जहाँ चाहो हिंग लो। सकट गुसाई बोली माई साफ किससे करूँगी। वो बोली मेरी बोली कि पहुँच लो मुझ भाग्यवान के ललाट से। इसके बाद सकट अंत्यधान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती थी कि तुम्हें सकट गुसाई ने दे दिया, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठक्कर लाई हो। जेठानी बोली बहन मैं किसी को ठक्कर नहीं लाई, मुझे सकट गुसाई ने ही दिया है। फर्क इतना है कि मैंने अभाव में आकर निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की और तुमने धनवान से संपन्न होने पर भी अपमान किया, भरकर लालच के वश में होकर उनकी सेवा की। इस तरह सकट गुसाई ने मेरी सुनी हो, वह किसी की सुनते हैं। अगर आपका इसी साल में बेटा या बेटी का विवाह हो तो चौथ माई का उज्जमन होता है। 1.25 किलो सफेद तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुट करो। 1 चम्मच से तिलकुट की तरह पूड़ी करें और उस पर एक तियल रख, इच्छानुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मन से बाद में सासू जी के पैर छूकर दे दें। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उज्जमन करें। तेरे ब्राह्मणी जमाओ, उन्हें एक कूड़ा हलवा पूरी दे, टिक्का रखाकर दक्षिणा दें। और चौथ माई की जय। गणेश जी की मैं तो ढाका लगा काट दे लंबी